नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहां पे मेरे पास आज खड़ी है मारुति सुजुकी विक्टोरिस। और जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस कर रखा है कि मैं आपको एक एक करके जो है विक्टोरिस के सारे वेरिएंट दिखाने वाला हूं। तो आज मेरे पास जो विक्टोरिस का वेरिएंट मौजूद है वो है इसका ZXi ऑप्शनल। और ऑप्शनल का क्या मतलब है वो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत बारीकी से समझाने वाला हूं। वेरिएंट के अंदर मारुति क्या कुछ ऑफर कर रही है, प्राइस आपको कितना देना पड़ेगा, और एक चीज और पहले क्लियर कर देता हूं। ये जो ZXi ऑप्शनल वेरिएंट है वो सिर्फ आपको पेट्रोल मैनुअल के अंदर मिलेगा, चाहे आप हाइब्रिड ले लो चाहे आप नॉन हाइब्रिड वाला ले लो, ये दोनों के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि ये वेरिएंट किन लोगों को लेना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए भाई सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ZXi में तो बिल्कुल सेम आती है, बट अगर आप LXi VXi से इस वेरिएंट को देख रहे हो तो भाई आपको एक ये डेडिकेटेड बटन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब इस वेरिएंट और इससे नीचे वाले वेरिएंट दोनों के अंदर ना पावर्ड टेलगेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। कहने का मतलब आप चाबी से बूट को खोल भी सकते हो और साथ में बंद भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है, जिनको फीचर रिच गाड़ी चाहिए ना तो उनको ये वाली चीज जो है पसंद आने वाली है। कुछ नहीं करना, इस वाले बटन को इस तरीके से आप दबा के रखो, आप देखना बूट अपने आप जो है ऊपर की तरफ आएगा। ये देखो चाबी से ही तो जो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड जो बूट है ना उसका ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और चाबी से ही आप अगर मान लो मैं इस तरीके से दोबारा होल्ड करके रखूंगा ना तो आप देखना बूट अपना जो है बंद हो जाएगा। और एक चीज और क्लियर कर देता हूं, ये स्पेशल वेरिएंट जैसे हमने ग्रैंड विटारा वगैरह के अंदर देखा है ना कि ये ऑप्शनल ट्रिम जो लाने लग गए हैं, ये टाटा भी पहले लेके आया था। तो इस ऑप्शनल ट्रिम के आपको कुछ ऑप्शनल पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। पहले जो आप नॉर्मल ZXi वेरिएंट ले रहे थे तो भाई वो कॉस्ट कर रहा था 13,57,000 पेट्रोल मैनुअल के अंदर। वहीं पे ये नया जो ऑप्शनल वेरिएंट है वो आपको कॉस्ट करेगा 14,08,000। दोनों के बीच में जो प्राइस डिफरेंस बनता है वो बनता है 51,000 का। 51,000 का जो शगुन है ना वो आपको इस ऑप्शनल वेरिएंट के लिए यहाँ पे देना पड़ेगा। और इस 51,000 के प्राइस डिफरेंस में आपको ये ऑप्शनल वेरिएंट क्या कुछ एक्स्ट्रा दे देता है, अब उसके बारे में बात करने से पहले फ्रंट में आ जाते हैं। एक बार आप फ्रंट लुक वगैरह गाड़ी की चेकआउट कर लो, कहीं से भी बिल्कुल अलग नहीं देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड DRLs आपको मिल जाते हैं। सिंगल प्रोजेक्टर जो सेटअप है वो आपको दिया गया, जो कि LEDs के अंदर आपको मिलेगा। ऑटो हेडलैम्प वाली जो चीज है वो भी गाड़ी के साथ में मिल जाती है। और गाड़ी के अंदर आपको ऑफर करेगा ये प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स। गाड़ी के साथ में कोई भी कॉर्निंग जो फॉग लैंप्स हैं वो आपको नहीं मिलती हैं। हालांकि ये ब्राइट वगैरह तो सही दिखती हैं, एज सच इनसे रिलेटेड मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई इसमें कोई कमी वाली चीज है। बाकी जो एक्टिव बैंड्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। टोइंग का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। स्किड प्लेट आपको मिल जाती है और गाड़ी दिखने में बहुत ही प्यारी है। अब देखो एक और चीज अगर आपको नोटिस हो रही हो वीडियो के अंदर, तो आप इसके जो ग्लासेस है ना वो थोड़ा सा देख पा रहे होंगे कि ये ना थोड़ा सा अलग कलर आपको शो कर रहे होंगे वीडियो के अंदर भी। यहाँ पे जो है ना मारुति यूवी कट ग्लासेस का जो ऑप्शन है वो आपको देती है, जो कि कैबिन को लगभग 2 से 3 डिग्री ठंडा जो है रखते हैं। तो वो एडवांटेज है अगर आप ये ZXi ऑप्शनल वेरिएंट लेते हो। हालांकि अगर आप नॉर्मल ऑप्शनल भी नहीं लोगे ना तो सिर्फ ZXi लोगे तब भी ये वाली चीज वहां पे आपको जो है मिलने वाली है। और ZXi वेरिएंट के एक बार आप व्हील्स पे नजर डालो भाई, यहाँ पे आपको ऑफर कर दिए हैं ये फुल पियानो ब्लैक अलॉय व्हील्स, जो कि कुछ इस तरीके के दिखते हैं। इससे पहले हमने ये वाले अलॉयज कहीं भी नहीं देखे हैं, मारुति ने नए जो है यहाँ पे पेश करें। आगे पीछे दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है वो मिल जाता है। गाड़ी के अंदर TPMS का ऑप्शन है वो भी दिया गया है। और गाड़ी के ओवरऑल टायर वगैरह की बात करें तो सही है, इनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है नहीं। 215 60 17 ये प्रोफाइल यहाँ पे ऑफर करी गई है। सीएट के सिक्योरा ड्राइव आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया ग्रिप वगैरह ऑफर करेंगे। इनसे रिलेटेड आपको कभी भी कोई भी शिकायत जो है नहीं आने वाली है। एक और चीज में शिकायत नहीं आएगी वो है गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 210 mm का रखा गया है। इंडियन कंडीशन के हिसाब से बहुत ही प्यारा यहाँ पे जो आपको देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब ये कभी भी नीचे से लगने की जो शिकायत है वो आपको गाड़ी के साथ में नहीं आएगी, अनटिल एंड अनलेस भाई आप कहीं गाड़ी को चढ़ाई ना दो तो वो वाली चीज। गाड़ी के साथ में आपको ऑफर करे जाते हैं ये रूफ रेल्स, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो सिल्वर फिनिशिंग के अंदर दे रखे हैं। इसका जो ए प्लर है वो बॉडी कलर नहीं है, मैट ब्लैक के अंदर आपको दिया जाता है। ये पियानो ब्लैक आपको मिल जाता है। तो जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आपको थोड़ा सा हो सकता है अटपटा भी लग जाए। हालांकि ये फील वाइज तो ठीक ही लग रहा है, चाहे आप इसके इस बी प्लर वगैरह की बात कर रहे हो। तो ये पूरा ग्लॉसी वाला पार्ट है, ये फ्रंट वाला जो ए प्लर है वो मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। इसके जो मिरर्स हैं उसमें भी एक छोटा सा अटेंशन टू डिटेल आप देखो, ये और इसके अंदर अंतर आपको दिखाई देगा। तो जितना भी मैट वाला पार्ट था ना वो इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको पियानो ब्लैक के अंदर जो है दिया जाएगा। इंडिकेटर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। ऑटो फोल्ड का जो ऑप्शन है वो भी गाड़ी के साथ में दिया गया। और वाइपर्स वगैरह जो है वो आपको कुछ इस तरीके के मिलने वाले हैं। अब ये गाड़ी कल ही डीलरशिप पे आई है, और डीलरशिप तो गलत ही बोल रहा हूँ, स्टॉक यार्ड में। और स्टॉक यार्ड में गाड़ी खड़े खड़े कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो गंदी हो ही जाती है, तो इस चीज पर मत कमेंट करना। बाकी आगे बढ़ते हैं।
आगे बात करें तो इसके जो बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं वो आपको कुछ इस तरीके के दिखेंगे। रिक्वेस्ट सेंसर, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड मिल जाता है। बी प्लर वगैरह मैंने आपको दिखा दिया। रूफ रेल्स, और इस ऑप्शनल वेरिएंट की जो सबसे बड़ी खास चीज है वो है इसके अंदर मिलने वाली ये पैनोरामिक सनरूफ। तो जिन भी बंदों को सनरूफ का शौक है तो भाई आपको चूज करना पड़ेगा ये ZXi ऑप्शनल वेरिएंट, और 51,000 का जो शगुन है वो मारुति को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बाकी पीछे की तरफ आ जाए तो यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है वो दिया गया है। ये सी प्लर पे भी जो ग्लास है ना वो भी आपको प्रॉपर यूवी कट देखने को मिल जाता है। जितना भी मैट ब्लैक वाला पार्ट था मैंने आपको कई वीडियोस के अंदर ये वाली चीज हाईलाइट करी है कि ये सारा कुछ ग्लॉसी फिनिश के अंदर आपको जो है दिया जाएगा। ऊपर की तरफ बॉडी कलर जो शार्क फिन एंटीना है वो मिल जाता है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर आपको दिया गया है। ये वाला जितना नीचे वाला पोर्शन है वो भी सारा ग्लॉसी फिनिश के अंदर आपको जो देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। मुझे इससे रिलेटेड ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आई है। हालांकि जब मैंने आपको कल इसका ZXi वाला वेरिएंट दिखाया था ना तो उसके अंदर मैंने आपको डार्क एडिशन दिखाया था, तो उसमें इतना ज्यादा अंतर नहीं समझ में आ रहा था। इस पर्टिकुलर कलर में ज्यादा बढ़िया दिख रहा है। हालांकि अगर आप व्हाइट वगैरह चूज करते हो तो उसके अंदर और ज्यादा बेटर जो है निखर के आने वाला है। पीछे की तरफ आ जाए तो एक बार आप इसकी जो प्रॉपर लाइट है वो देख पा रहे होगे। कनेक्टेड लाइट जो है बहुत ही प्यारी लगती है रात के टाइम में ना भाई, आपको मजा जो है इसको देख के आ जाएगा। बाकी सेंटर में विक्टोरिस की जो बैसिंग है वो मिल जाएगी। सेंटर में सुजुकी का लोगो, कैमरा ऑफर करा गया और गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती है स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी मारुति बहुत टाइम से ऑफर कर रही है, जिसकी वजह से एक छोटा वाला जो 48 वोल्ट का लिथियम आयन वाला बैटरी पैक है ना, आई थिंक गाड़ी लॉक्ड है। चलो मैं आपको कोशिश करता हूँ। तो जैसे आप डोर को खोलोगे तो को ड्राइवर सीट के नीचे आपको ये प्रॉपर जो बैटरी पैक है ना वो देखने को मिल जाता है। अब इस बैटरी पैक से होगा क्या कि इस गाड़ी के अंदर जो इंजन आपको देखने को मिलता है वो है 1.5 लीटर का NA नेचुरली एस्पिरेटेड बेसिकली। तो भाई जितने भी 1.5 लीटर के आपने NA इंजन देखे होंगे ना, वो चाहे आप Hyundai ग्रुप में चले जाओ, चाहे होंडा के पास जो एलिवेट वगैरह आती है उसमें चले जाओ, उनमें आपको एवरेज से रिलेटेड इशू आता है। बट भाई मारुति ठहरी जैपनीज, तो भाई ये लोग ऑफर करते हैं आपको ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जिसके अंदर 48 वोल्ट का लिथियम आयन वाला बैटरी पैक है, जो कि इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। अब ये गाड़ी कंपनी के हिसाब से 21.48 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज पेट्रोल के अंदर देगी। रियल लाइफ में कहीं ना कहीं 17-18 आप निकाल पाओगे इस गाड़ी से हाईवे के ऊपर। और जनरली अगर आप नॉर्मल गाड़ियां देखते हैं Hyundai होंडा वगैरह की, तो भाई वो गाड़ी मुश्किल से मुश्किल हाईवे पे 13 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे पाती है। तो ये एडवांटेज है। ये बैटरी जो है थोड़ा सा इंजन को सपोर्ट करती है, क्विक एक्सेलरेशन, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, तो इससे ये सारी चीजों में फायदा आपको जो है मिलेगा। तो एफिशिएंसी चाहिए तो देन आपको विक्टोरिया जो है पसंद आने वाली है। सेंसर पीछे 4 मिल जाते हैं। डिफ्यूजर प्लेट, जो कैमरा है वो मैंने आपको दिखा दिया। एग्जॉस्ट पाइप की बात करोगे तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। CNG गाड़ी में थोड़ा सा अलग आता है। टोइंग हुक वगैरह सारा कुछ सेटअप जो आपको नीचे से यहाँ पे जो है दिखने वाला है। और अब खोल लेते हैं बूट। इलेक्ट्रॉनिक बूट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। इस तरीके से जो है खुल जाता है और यहाँ पे ऑफर करा जाता है 439 लीटर का बूट स्पेस। अगर आप सीट फोल्ड कर देते हो लगभग 900 लीटर के आसपास का पड़ेगा। तो वो आप बताना आपका क्या ओपिनियन है। उसके अलावा बूट लाइट, यहाँ पे 12V का पावर सॉकेट। नीचे दिखाऊंगा तो प्रीमियमनेस से आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिखाई देंगी, जैसे कि ये पूरा कवर्ड करके आपको जो है दिया गया है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज है। टूल किट वगैरह आप देख पा रहे हो, यहाँ पे साइड में स्पेस मिल जाती है, सेम सारी चीजें यहाँ पे हैं। और यहाँ पे ऑफर करा जाता है ये पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन। तो अगर आप पेट्रोल वाली जो है विक्टोरिस चूज करते हो तो देन आपको स्पेस जो है CNG से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, हाइब्रिड से भी। तो ये एडवांटेज है। बाकी स्पेयर टायर वगैरह नहीं आता है तो वो चीज आप ध्यान रखना। उसके अलावा यूटिलिटी का हुक, बाकी पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड देखने को मिल जाती है। इस वाले बटन को दबाऊंगा तो ये इजीली जो है बंद हो जाएगा। बट हम चल लेते हैं आगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है ना तो भाई ये रुक जाता है, तो वो इसके बारे में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मारुति ने बढ़िया काम कर रखा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो 1.5 लीटर का NA इंजन है वो कैसा दिखता है और क्या एग्जैक्ट पावर फिगर्स हैं पेट्रोल के अंदर। ये देखो भाई, इस तरीके का कंप्लीट सेटअप है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन मिल जाती है, बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट वगैरह का ऑप्शन यहाँ से डालोगे आप गाड़ी के अंदर, वॉशर और बढ़िया तरीके से जो है कवर करा गया है। अब इस पेट्रोल इंजन को अगर आप लेते हो ना तो आपको ये लगा लो रिलायबिलिटी तो कूट कूट के मिलेगी और एफिशिएंसी मैंने आपको बताई दी। बट थोड़ा सा जो लोग इस पे कमेंट करते हैं वो है इसके पावर फिगर्स पे। आप बताना आपको कैसे लगता है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो है 101 bhp की पावर मिल जाती है और 139 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो डिलीवर करता है मैक्सिमम। अब ये पेट्रोल वगैरह के अंदर मैं पर्सनली बताऊं ना तो 100-120 के आसपास तो बहुत ही बढ़िया सुंदर चलती है, चाहे आप CNG ले लो चाहे पेट्रोल ले लो। बट जैसी ये गाड़ी लगभग 120 से जैसे आप अब जाने की कोशिश करोगे तो भाई डेफिनेटली स्ट्रगल जो है करती है ये गाड़ी, क्योंकि भाई इंजन इतना ज्यादा पावर जो है नहीं बना पाता है। हालांकि स्मूथ और रिलायबल तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। और बाहर बाहर से तो मैंने आपको सारी चीजें कवर कर ही दी, बाकी आप बताना। देखो डिफरेंस आप देख पा रहे हो कलर इंटीरियर में, बेसिकली जो ग्लास है और नॉर्मल जो अपना इंटीरियर उसके अंदर। एक बार इन सब चीजों को जो है अपना बंद कर देते हैं और अपने हैजार्ड वगैरह को भी बंद कर देते हैं।
आप देखो जो इसका ZXi ऑप्शनल का जो इंटीरियर है ना, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा जो अपना नॉर्मल ZXi ऑफर कर रहा था। अगर आपको देखना है तो ये आप देख लो, फैब्रिक सीट्स आपको मिल जाती हैं, हाइट एडजस्टमेंट है, आगे पीछे आप सीट को कर सकते हो, और गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग, 5 स्टार सेफ्टी, ये सब कुछ, ABS, CBD, TPMS, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, सब कुछ मिलता है। तो सेफ्टी की तो ना ही बात करो तो वही है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया। चलो छोटा मोटा सेफ्टी के अंदर अंदर आ जाएं तो एक बार आप अंदर से जो है इस गाड़ी का ओवरऑल व्यू वगैरह चेकआउट कर लो। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो प्रॉपर ये जो लेदर का टच है वो मिल जाता है। हालांकि थोड़ा सा गंदा जरूर से हो रहा है, तो भाई अगर आप ले रहे हो तो मेंटेनेंस वगैरह आपको थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा जो है केयर करनी पड़ेगी इसकी। बोतल होल्डर इस तरीके का आपको मिल जाता है, फ्रंट में स्पीकर ट्यूटर आपको दिए गए हैं। इस ZXi वेरिएंट ऑप्शनल या ZXi, भाई इन दोनों के अंदर भी आपको जो 4 स्पीकर सेटअप है ना वो नहीं मिलता है। मैं आपको दिखा दूंगा पीछे, सिर्फ फ्रंट के अंदर आपको स्पीकर दिए जा रहे हैं, पीछे जो है नहीं आते हैं। पता नहीं मारुति ये वाला कॉस्ट कटिंग कहाँ से सीख आई है कि पीछे दरवाजे में स्पीकर्स की जरूरत ही नहीं है। भाई ये कोई बात थोड़ी होती है, ये तो मुझे बड़ा गंदा लगा भाई ये वाली चीज़ देख के। मैं आपको चलो अभी दिखाऊंगा। बाकी ये सारी चीज़ आप देख लो, चारों पावर विंडोज, ऑटो अप, ऑटो डाउन का ऑप्शन, मिरर्स के सारे कंट्रोल्स। बाकी जो डोर लीवर्स हैं वो क्रोम फिनिश के अंदर आपको जो है यहाँ पे दिए जाने वाले हैं। गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। आप बताना आपको कितनी जो है साउंड यहाँ पे जो है फील हुई है। आप देखो एक बार आप गाड़ी का इंटीरियर वगैरह चेकआउट कर लो। अल्ट्रा वाइड में डाल देता हूँ, अब आपको प्रॉपर जो है यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आपको जो सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील है ना वो नया आपको देखने को मिल जाता है विक्टोरिस के साथ में। हालांकि लेदर रैप वगैरह कहीं भी नहीं दे रखा है, जो कि ये देख रहे हो मारुति, जो कि भाई थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि भाई करना चाहिए था मारुति को। सेकंड टॉप वेरिएंट है और फिर भी आपको लेदर रैप नहीं मिल रहा है, वो मुझे ऐसा लगा कि भाई बहुत ही गंदा काम मारुति की तरफ से किया गया है। बाकी अगर आप चाहो तो भाई आफ्टर मार्केट जाके करा जरूर से लेना, नहीं तो भाई मुझे पर्सनली ये देखो होल्ड करने में तो बहुत ही प्रीमियम है, बट भाई जो थोड़ा सा जो स्लिपरीपन है ना वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल, सुजुकी का लोगो, मल्टीपल बटन्स में भी चेंज आउट वगैरह दिखेगा, जो कि VXi से अगर आप अपग्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या फर्क है, वॉल्यूम के कम ज्यादा करने के ऑप्शन यहाँ पे आगे पीछे, MID को टॉगल करने के यहाँ पे दिए गए, ट्रैक वगैरह को चेंज करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। स्टीयरिंग के अंदर जो ऑप्शन है टिल्ट का, वो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों का जो है देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही स्मूथ तरीके से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे रिलेटेड। यहाँ पे वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे जो हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो आपको दिखने वाले हैं। ऑटो की बेसिंग देख ही पा रहे होगे। और इस ZXi और ZXi ऑप्शनल दोनों के अंदर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे ऑफर करा जाता है 10.25 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि बहुत सारी चीजें ऑफर कर देता है। क्लासिक से स्टैंडर्ड की तरफ अगर आप चेंज करना चाहते हो उसका व्यू, तो वो भी आप कर सकते हो, जो हम टाटा वगैरह में ऑलरेडी देखते हुए आए हैं। मैं आपको अभी दिखा दूंगा, बट उससे पहले आप एक बार स्टैंडर्ड सारी चीजें देख लो कैसी क्या कुछ दिखती है। जैसे टाइम दिखा रही है, टेकोमीटर वगैरह हो गया, बेसिकली ट्रिप वगैरह से रिलेटेड सारी चीजें, ऑटोमीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, फ्यूल कितना है, रेंज क्या गाड़ी के अंदर बची है, टेकोमीटर यहाँ पे मिल जाता है, स्पीडोमीटर सेंटर में दिया गया है। अब अगर आपको मैं टॉगल वगैरह करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख पाओगे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। उसके अलावा नीचे स्लाइड करूँ तो फ्यूल हिस्ट्री अगर आपको देखनी है वो देख सकते हो। यहाँ पे ड्राइविंग टाइम, यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप, उसके अलावा बैटरी कितना चार्ज है, यहाँ पे और कुछ नहीं दिखाता है। दोबारा प्रेस करोगे तो यहाँ पे लो फ्यूल वार्निंग, सेटिंग्स वगैरह के अंदर आते हो तो ब्राइटनेस अगर आपको चेंज करनी है तो वो आप इस तरीके से यहाँ पे जो है कर सकते हो। बैक करूँ तो मैं इसको इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर आप ड्राइविंग असिस्टेंस में आओगे तो आपको पार्किंग सेंसर से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी। हालांकि इससे टॉप एंड वेरिएंट जो आता है ZXi प्लस ऑप्शनल, उसके अंदर आपको जो इसमें एडास है वो भी दिया जाता है। आने वाले टाइम में मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। व्हीकल सेटिंग्स के अंदर आए तो यहाँ पे डोर लॉक, लाइट, गाइड मी लाइट, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि TPMS आपको दिखाता हूँ। TPMS अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन, ये देखो भाई प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको यहाँ पे जो दिखना स्टार्ट हो जाती है। बैक कर देते हैं इसको, दोबारा प्रेस करता हूँ, और अगर मैं आपको दोबारा और कुछ चीजें दिखाऊं तो इसको बैक करते हैं। लैंग्वेज यूनिट, यहाँ पे एक सेकेंड, सेटिंग्स, यहाँ पे व्हीकल सेटिंग्स, तो ये सब कुछ तो नॉर्मल है। यहाँ पे ऐसा कुछ और बात करने लायक है नहीं। दोबारा बैक कर देते हैं इसको प्रॉपर पीछे। सो यहाँ पे आपको दिखाएगा ये कस्टमाइज स्क्रीन, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लेआउट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मान लो आपको ये पसंद नहीं, आप स्टैंडर्ड पे करो तो इस तरीके का जो स्टैंडर्ड व्यू है जिसके अंदर आप इस ये यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन फॉर्मेट में ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। टेकोमीटर थोड़ा सा डिजिटल आपको दिखाएगा, स्पीड आपको डिजिटल दिखाएगा, थोड़ा सा न्यू जनरेशन वाली। अब अगर आपको फील चाहिए, मान लो आपका थोड़ा सा ऐसा टेस्ट है कि भाई मुझे डिजिटल वाली फील चाहिए, तो आप इस तरीके से रख सकते हो। अगर आप ऐसे बंदों में से नहीं भाई मुझे तो एनालॉग ज्यादा पसंद है, तो देन आप स्टैंडर्ड व्यू पे जो है मूव कर सकते हो। बाकी डिस्प्ले आइटम में क्या कुछ चाहिए वो सारी चीजें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मल्टीपल चीजें इस बार मारुति की तरफ से जो है विक्टोरियस के डिस्प्ले में जो है डाली गई हैं, और पूरा बहुत बढ़िया दिखता है। इसमें देखने वगैरह से रिलेटेड भी कोई दिक्कत नहीं, ब्राइटनेस वगैरह फुल पे है फिलहाल। और जैसे ही मैं आपको सेंटर में लेके आऊंगा, यहाँ पे आपको ऑफर करा जाता है ये 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि एप्पल कारप्ले एंड ऑटो जो है वायरलेस सपोर्ट कर लेता है, हाई सुजुकी सपोर्ट करता है, AC को सपोर्ट कर लेता है। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो
मल्टीपल एसी के कंट्रोल्स हैं। हालांकि नीचे भी आपको सारे बटन्स दिए गए हैं, ऐसा ही नहीं है सब आप स्क्रीन से जो है एक्सेस करने वाले हो। तो फैन स्पीड कम ज़्यादा करनी है, एसी ऑन ऑफ करना है, टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है, म्यूट करना है, वॉल्यूम ऑन द गो चेंज करनी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो ऑफर की जाती हैं। बाकी इसको होम पे लेके आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूंगा व्हीकल पे, तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको एनर्जी फ्लो का इन्फॉर्मेशन चाहिए, टीपीएमएस गाड़ी का देख रहा है तो ऑन द गो आप इंफोटेनमेंट में देख सकते हो, एवरेज स्पीड आपकी क्या रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है गाड़ी आपको यहाँ पे जो शो करने लगती है, जो कि थोड़ा थोड़ा इंप्रूव जो है होता हुआ आ रहा है मारुति की तरफ से। ये पूरा सॉफ्ट टच है, 3D जो पैटर्न है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग आते हैं, मैंने आपको बता ही दिए थे। ऊपर की तरफ आपको ऑफर करा जाता है ये ऑटो डिमिंग IRVM, यहाँ पे सन ग्लास होल्डर, इंडिविजुअल जो हेलोजन लाइट्स हैं वो मिल जाती हैं, और SOS का जो बटन है वो आपको यहाँ पे दिया ही जाता है। और सबसे बढ़िया चीज़ जो लोगों को पसंद आएंगी वो है भाई ये सनरूफ। तो अगर आपको आज की डेट में विक्टोरियस में सनरूफ चाहिए तो आप सिर्फ 51,000 एक्स्ट्रा डालो, आपको सनरूफ जो है मारुति की तरफ से ऑफर करी जाएगी। और ये छोटी मोटी सनरूफ नहीं है, इसके दोनों ग्लास खुलते हैं, दिखाता हूँ कैसे। पहले ये खुलेगा और आप देखना, फिर अपना दूसरा पीछे वाला भी पूरा चला जाएगा पीछे की तरफ। तो भाई बढ़िया ओपनिंग मिलती है, ऐसा नहीं सिर्फ नाम नाम की सनरूफ है, प्रॉपर सनरूफ दी गई है। तो वो आप खुद से डिसाइड कर लेना भाई, सनरूफ तो बढ़िया जो है मेरी तरफ से भी मुझे लग रहा है। यहाँ पे हाँ नेट वगैरह नहीं दे रखा है, तो वो थोड़ा सा आप देख लेना। बाकी और ज़्यादा लाइट कैबिन के अंदर चाहिए तो भाई आप ये जो है कर सकते हो। बाकी और कुछ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ जो मेन रह गई थी। यहाँ पे अंदर से बैठे बैठे आप बूट को एक्सेस कर सकते हो। मान लो खोलना है, वैले में जा रहे हो या कहीं भी ऐसा पार्किंग में चेक हो रही है तो भैया आप यहीं से कर दो। और पावर डोर ऑफ का जो ऑप्शन है वो भी गाड़ी के अंदर आपको दिया गया। मान लो आपको बूट ना खुले आपकी मर्जी के बिना, तो भैया आप इसको इस तरीके से बटन को दबा दो, अब कोई भी इसको जो है नहीं खोल पाएगा। अब ये बूट जो है मैनुअल की तरह काम करेगा, क्योंकि भाई इसके अंदर ना आप पैर स्वाइप करके भी बूट को खोल सकते हो। तो वो गलती से किसी मिस्टेक से खुल ना जाए, कहीं टकरा ना जाए पार्किंग वगैरह में या रूफ वगैरह के अंदर, तो वो प्रोटेक्शन भी जो है मारुति तरफ से जो है ऑफर की गई है। पीछे आ जाएं तो डोर थोड़ा आप मुझे बताना आपको कैसा जो है फील हुआ है। यूवी कट ग्लासेस है, इंडिविजुअल जो हेलोजन लाइट्स हैं वो आपको ऊपर की तरफ मिल जाती हैं, ऊपर पर ग्रैब हैंडल कोट को आपको यहाँ पर दिया जाता है। और वही सनरूफ होने की वजह से ना कई लोग बोलते हैं कि सनरूफ नहीं होनी चाहिए, कोई फायदा नहीं है इसका, बट भाई मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एयरीनेस वाली फील गाड़ी के अंदर ज्यादा बेटर आ पाती है। आप देख ही रहे हो वीडियो के अंदर, जो मैंने आपको ZXi दिखाया था उसके अंदर इतना नहीं था, इस ऑप्शनल के अंदर ये वाली चीज आपको जो मिल जाती है। पीछे एसी वेंट्स आपको दिए गए हैं, 2 सी टाइप जो चार्जिंग पोर्ट है वो मिल जाते हैं। गाड़ी में स्पेस वगैरह से रिलेटेड कोई भी इशू आपको नहीं फील होगा, क्योंकि गाड़ी की लंबाई 4.3 मीटर के आसपास है। हम पर थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि इसमें ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट भी आता है, जिसकी वजह से जो रियर शाफ्ट है रियर व्हील की तरफ वो जाती है, जिसकी वजह से ये टनल जो है थोड़ा सा अपराइट हो चुका है। बाकी कंफर्ट में बात करें तो हेडरेस्ट आपका एडजस्टेबल है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए। आर्मरेस्ट गाड़ी के अंदर आपको जो है ऑफर की जाती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप कप होल्डर्स वगैरह जो है यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा सेंटर में बाकी अगर आप बैठते हो तो इस तरीके से कंप्लीट जो व्यू है वो आने वाला है। हालांकि अगर मैं आपको चेक करके दिखाऊं तो पहले तो आप हेडरूम वगैरह देख लो, ये भी अपना एडजस्टेबल है, तो इस तरीके से कंप्लीट आप जो है यहाँ पे बैठ पाओगे। बट एक चीज मैं आपको बताऊं सच में कि भाई आप ज्यादा कंफर्ट नहीं आपको मिलेगा यहाँ पे सेंटर में, क्योंकि थोड़ा सा एक तो छोटा पोर्शन है वो, और थोड़ा सा हार्ड है अपनी जो आर्मरेस्ट की वजह से। तो आप थोड़ा सा इस तरीके से हिलोगे या फिर दो बंदे बैठे उसमें आपस में जो है टच हो गए शोल्डर वगैरह की वजह से। तो थोड़ा सा, क्योंकि इतनी चौड़ी भी नहीं है, हाँ मैं ये बोलूंगा 5 सीटर है प्रॉपर, जिसके अंदर आप बीच में बच्चे को बैठा सकते हो, तो वो आप कर सकते हो। तो वो आप बताना आपको ये वाली चीज़ कैसी लगी है। बाकी सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, सेम पॉकेट आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये सीट आगे है, अगर आपको एक जजमेंट भी लेना है कि कितना अंदर स्पेस आपको मिलता है, ये आप देख लो भाई, अच्छा खासा स्पेस गाड़ी के अंदर आपको जो ऑफर किया जाता है। अब आ जाते हैं बाहर की तरफ। अगर आप बात करोगे गाड़ी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी की, तो मारुति आपको ऑफर करती है 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी, जिसको आप अप टू 6 साल तक जो है एक्सटेंड वगैरह करा सकते हो। तो भाई ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको ZXi ऑप्शनल वेरिएंट दिखाया है विक्टोरिस का पेट्रोल मैनुअल। प्राइस डिफरेंस कितना था, एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या था, और 51,000 देने पे आपको मिलेगी यहाँ पे बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ। तो क्या आप 51,000 खर्च करोगे नहीं करोगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना, और क्या चीज आपको विक्टोरिस के ZXi वेरिएंट के बारे में पसंद आई वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।